विश्वासी लोग हैं उनको यदि सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो क्या है? विश्वास। हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है तो वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करूंगा कि बाइबल में कितने प्रकार के विश्वास दिखाए गए हैं, कितने प्रकार के विश्वास जो बाइबल के अंदर हैं। आज हम उन पे बात करेंगे और आप अपने आप को जानना कि आप कौन से विश्वास के स्तर पर खड़े हो। आइए हम एक आयत को निकालते हैं, मत्ती 6:30। इसके आगे लिखेंगे लिटिल फेथ, थोड़ा विश्वास वाला व्यक्ति। लिटिल फेथ निकालेंगे मत्ती 6:30। मत्ती 6:30 सबने निकाल लिया? इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो यहां पे लिखा है जिनका थोड़ा विश्वास होता है, लिटिल फेथ वाले लोग, वो किन चीजों की चिंता करते हैं? इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को और जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो है अल्प विश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना देगा। क्या आप भी कोई ऐसी चिंताएं करते हैं? अगर आप भी ऐसी चिंता करते हैं कि कल हमारा क्या होगा, कल हम कैसे खाएंगे, हमारा कल का जीवन कैसे चलेगा, कल क्या होगा, कल आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं लिटिल फेथ वाले लोग। और यीशु मसीह ने इनको जो नाम दिया है वो दिया है अल्प विश्वासी, यानी कि छोटे फेथ वाले लोग। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं अरे हमारा तो पता नहीं कल क्या होगा। उनका जो विश्वास का जो स्तर है वो छोटा है। 29 आयत से पढ़ो भैया। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी समान वस्त्र पहने हुए ना था। हाँ। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया बोलना चाहिए था। प्रभु कितनी बड़ी बात कह रहा है। कह रहा है तुम ये चिंता करते हो तुम क्या पाओगे, तुम ये चिंता करते हो तुम क्या खाओगे। परमेश्वर कह रहा है जो घास आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी। पढ़ो। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे विश्वासियों, तुमको इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। घास देखा आपने कितनी सुंदर लगती है, कभी कभार उस पर पानी डाला जाता है कितना अच्छा लगती है और हम देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम भी ऐसी चिंताएं करते हो, छोटी छोटी बातों पे चिंतित हो जाते हो, तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा जो फेथ है, मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह ने उनको नाम दिया है लिटिल फेथ वाले लोग, यानी कि थोड़ा विश्वास करने वाले लोग। आप किस कैटेगरी के अंदर हैं? मत्ती 8:26 में पढ़ेंगे हम लोग। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। हाँ। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हाँ, मतलब जो परेशानी को आते हुए देख के डरते हैं,
तूफान को आते हुए देख के डरते हैं, बीमारी की रिपोर्ट को देख के डरते हैं, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? उसने उनसे कहा, हाँ। हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? हाँ। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हाँ, मतलब जो कंडीशंस को देख के घबराता है या डरता है, परमेश्वर उसको कहते हैं लिटिल फेथ वाले लोग। आज आप अपने आप से पूछें, क्या आप लिटिल फेथ वाले हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या चिंता करते हो कि तुम्हें सुबह खाना मिलेगा या नहीं? तुम क्या चिंता करते हो तुम्हें रात को भोजन नसीब होगा या नहीं? तुम क्या चिंता करते हो तुम, हाय मेरे साथ मेरे पास कपड़े नहीं है? परमेश्वर कहता है उन्हें देखो जो ना बोते ना काटते, वो घास जो आज है कल भाड़ में कल 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 भस्म कर दी जाएगी। जब मैं उसे इतने अच्छे वस्त्र पहना रहा हूं, तो परमेश्वर कहता है तुम तो उनसे कहीं अधिक पढ़कर हो। जब तूफान आया, चेले घबरा गए, चेले डर गए। पढ़ो 26 को। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, हाँ। क्यों डरते हो? हाँ। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। कौन सा फेथ है ये? जो दुनियावी चीजों को देख के घबरा रहे हैं, कौन सा फेथ है ये? है लिटिल, छोटा फेथ। अल्पविश्वासी मतलब छोटा। और मैं कहता, हे अल्पविश्वासियों, हे छोटे फेथ वाले लोगों, तुम कंडीशंस को देखकर क्यों मुझ पे विश्वास नहीं करते? और जैसे वो यीशु मसीह को जगाते हुए यीशु मसीह आता है, पहले यीशु मसीह ने कहते हैं छोटे फेथ वालों, और तब भी तूफान की तरफ हाथ बढ़ाता है और तूफान थम जाता है। इसके बाद आते हैं, अगला लिखो, इसके बाद आते हैं फेथ विदाउट रूट। जड़ रहित विश्वासी। फेथ, विश्वास बिना जड़ का, विश्वास बिना जड़ का। लूका 8 का 13 पढ़ेंगे। लूका 8 का 13। चट्टान पर के वे हैं, जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हाँ, सबने सुना? सबके पास बाइबल है? पढ़िए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। यानी कि विश्वास रखते हैं पर परीक्षा में बहक जाते हैं। जड़ नहीं पकड़ते हैं। यीशु मसीह ने बोला, जड़ कैसे पकड़ी जाती है? जड़ पकड़ी जाती है वचन पढ़कर। जड़ पकड़ी जाती है कलीसिया में आकर। जड़ पकड़ी जाती है आराधना कर कर। आप समझ रहे? 13 आयत में फिर पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। चट्टान पर के वे हैं कि जब वे सुनते हैं तो आनंद के वचन को ग्रहण करते हैं। मतलब जब वो सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, सब कुछ बेस्ट चलता है। मतलब लेकिन परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। यानी कि उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी, थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। जैसे ही परीक्षा आती है, परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मतलब अच्छे वाले चर्च आ रहे थे, अच्छे आते परमेश्वर नहीं परख लिया, फिर है क्या हुआ? बहक गए।
बहुत सारी आवाजें आई, अरे अरे वहां का जा रहा है, अरे 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 भाई। वचन सुना, ग्रहण कर लिया, मैं चंगा हो जाऊंगा, ग्रहण कर लिया, मेरे परमेश्वर मेरे को बचाएगा, ग्रहण कर लिया, मेरा कर्जा सारा उतर जाएगा, ग्रहण कर लिया, परमेश्वर मेरे बच्चों को ऊंचा लेके जाएगा, ग्रहण कर लिया कि मेरे जीवन में सब कुछ बेस्ट होएगा। पर हल्का सा ऊपर नीचे हुआ, 2-4 लोग आए, उन्होंने बोला अरे, और क्या हो गया, क्या हो गया, बहक गए, चेंज हो गया मार्ग। कौन सी, किस समय चेंज होते हैं वो? परीक्षा के समय। इसको बोलते हैं विश्वासी बिना जड़ से, मतलब उनकी जड़ नहीं है। जड़, क्योंकि जो पेड़ को जो ताकत देती है वो जड़ देती है, पेड़ को जो हरा भरा रखती है वो जड़ देती है। ये तो सबको पता होगा। जो पेड़ को जो पावर देती है, जो पेड़ पे अगर फल भी मिठास आ रहा है ना, तो वो भी जड़ के कारण आ रहा है। ऐसे ही एक विश्वासी जिसकी मसीह में जड़ मजबूत है, वो आज नहीं तो कल फलवंत होके ही रहता है। अब्राहम की जो विश्वास की जो जड़ थी, वो इतनी मजबूत थी कि शैतान उसे 100 साल तक भी हिला नहीं पाया था। इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। एक जड़ जो 100 साल तक शैतान पूरी कोशिश कर रहा है हिलाने की, पूरी पावर लगा रहा है शैतान, पर हिला नहीं पा रहा है। क्या अब्राहम को लगने बोल दोगे तेरे परमेश्वर ने तेरे को बच्चे नहीं दिए, तेरे परमेश्वर ने तेरे को ऐसा नहीं करा? पर अब्राहम की क्या मजबूत थी? अब्राहम की विश्वास की क्या मजबूत थी परमेश्वर के ऊपर? जड़। आज आप भी जब कोई परीक्षा आती है, जड़ हिलती है? या यीशु मसीह आपको भी जब आप परेशानियों को देख के हिलते हैं, चीजों को देख के हिलते हैं, क्या यीशु मसीह आपको तो अविश्वासी नहीं कह रहे? क्या यीशु मसीह आपको तो लिटिल फेथ वाले नहीं कह रहे? कहीं शैतान को तो नहीं पता कि आपने जड़ नहीं पकड़ी है? उसको पता नहीं चलना चाहिए? क्या आप अपनी जड़ को रेगुलर पानी दे रहे हैं विश्वास की? क्या अपनी प्रार्थना जो विश्वास की जड़ है, क्या आप रेगुलरली अपने जड़ की सिंचाई कर रहे हैं? क्योंकि यदि जड़ की सिंचाई नहीं होगी तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना नामुमकिन है। बीस 25 साल मेरे पापा ने दारू पी है और हम इतने परेशान रहे हैं, और सारी लोगों ने आके बोला भी है, लेकिन खुदा, धन्यवाद है उस खुदा का जिसने, मैंने उसको नहीं, उसने मुझे पकड़ कर रखा। उसने हमारे विश्वास को क्या रखा? दृढ़ता में रखा। आज नहीं तो कल, कल नहीं हुआ तो फिर परसों, परसों नहीं हुआ तो फिर नरसों, नरसों नहीं हुआ तो वीरवार, वीरवार नहीं हुआ तो शुक्रवार, शुक्रवार नहीं हुआ तो शनिवार भी हमारा ही है, शनिवार नहीं हुआ तो संडे तो आ ही गया, संडे नहीं हुआ तो क्या हुआ? सोमवार हमारा पहला दूसरा दिन है। हर दिन उसकी करुणा नहीं होती है, कल हो जाएगा। सोमवार नहीं हुआ तो क्या हुआ? मंगलवार पकड़ लेंगे। कहीं शैतान को तो नहीं पता कि आपकी जड़ बिल्कुल कमजोर है? कहीं शैतान को तो नहीं पता हल्का सा तूफान आया, आपको यीशु मसीह खुद कह देगा, हे अल्पविश्वासियों। जो आप बातें भी करते हैं ना, 4 बहनें मिलके, 2 भाई मिलके, यार को अच्छे नहीं हो रहे आप, सच्ची यार को अच्छे नहीं हो रहे आप, कितने पास के आप बोलते हो, वो सुन रहा है, परमेश्वर भी सुन रहा है। आप खुद ही लोग उसको बताए थे कि मेरी जड़ मजबूत नहीं है भाई,
लगा, ये कैसे सूख जाएगा? तू परीक्षा लेके आई, ये जड़ जब भी हट जाएगी। इतनी जानी क्रेन क्रून मंगाने की जरूरत नहीं है, ये कोई विपद का पेड़ नहीं है क्या कि बहुत बड़ी जड़ होगी, दूर दूर तक जड़ फैली हुई है। आपकी हदें इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी जड़ होनी चाहिए कि जितनी ऊपर है उससे 10 गुना ज्यादा नीचे होनी चाहिए। यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। वो कैसे होंगी? वो कैसे होंगी? विश्वास को एक पानी की जरूरत है। पानी प्रार्थना है, खाद वचन है, रेगुलर सिंचाई करना, परमेश्वर के सामने जाना है। फसलों को खाने के लिए गायें, बड़ी चीजें आती हैं। जड़ को कुछ शैतान ऐसे हैं जिन्हें जड़ ही पसंद है। आप समझ रहे हैं? पर वो शैतान तुम पे हमला नहीं करने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। पर वो शैतान तुम पे हमला नहीं करने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह हमें अल्पविश्वासी कभी नहीं कहेगा यीशु मसीह के नाम में। अभी मैं बताऊंगा यीशु मसीह हमें क्या कहता है। हालेलुया। अगर आपका लिटिल फेथ है या तूफानों को देख के आप भागे भागे जाते हैं, आप प्रार्थना करा के जाइएगा। आपका विश्वास मैं बताऊंगा अभी कौन सा हो जाएगा यीशु मसीह का नाम में। उसके बाद आते हैं वो विश्वासी जिनका विश्वास मरा हुआ है। विश्वास तो करते हैं पर निकालिए फिर याकूब उसका 2 का 17। याकूब 2 का 17 फटाफट पढ़ेंगे, हम गवाही भी लेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, यीशु मसीह ने बताया कि विश्वास भी मरे हुए होते हैं। लिख रहे हैं आप सब, डेड फेथ, मरा हुआ। कुछ लोगों का जो विश्वास है वो डेड है, कुछ लोगों का जो विश्वास है वो मरा हुआ है। कैसे? कैसे? कर्म नहीं करते हो। मैं नहीं कह रहा हूं मरा हुआ विश्वास, ये यीशु मसीह ने बोला भाई। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। याकूब कहते हैं पर वो कर्म नहीं करते, इसी कारण जो उनका विश्वास है वो, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। मंगलवार की मीटिंग आ गए, यीशु मसीह कह रहे बेटा तुम्हें उम्मीद नहीं है मैं कर सकता, तुम्हारा जो फेथ है ना वो डेड है। कौन सा फेथ है वो? डेड फेथ है। आप चर्च में ताइथ देते हैं, आप चर्च में सेवा करते हैं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं तो बाइबल कहती है आपका विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। कहीं आपका विश्वास तो मरा हुआ नहीं है? कोई है जिसका विश्वास मरा हुआ है? है तो बहुत। क्या कह रहे बाइबल? जो विश्वास तो करते हैं पर कर्म नहीं करते, वो कौन है बाइबल के अनुसार? बीज बो दिया पर बीज की सिंचाई नहीं करी। मतलब विश्वास है कि मैंने बीज बोया तो प्रभु लेकर आएगा, पर उसकी क्या नहीं करी? बीज के ऊपर अगर एक किसान भी जब फसल में बीज को बोता है वो ये विश्वास करता है कि मेरी फसल 100 गुना फल लेके आएगी, लेकिन साथ साथ वो रेगुलर उसके ऊपर पानी डालता है, सिंचाई करता है, बाड़ा लगाता है, एक नकली सा वो भी टांगता है, क्या बोलते हैं उसे, है पुतला टांगता है, मतलब शैतान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए
भेड़ जो खाने आती है, गायें वगैरह, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, एक ऐसी चीज लगाता है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होए। तब जाके उसको जो फसल है कितना गुना फल लेके आती है, 100 गुना फल लेके आती है। ऐसे ही 100 गुना फल नहीं आता है। 100 गुना फल लाने के लिए आपको भी, हाँ, जमीन परमेश्वर के, परमेश्वर ने कहा तूने बो दिया, जमीन से इसको निकालने की जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन जब ये निकल गया, ये ऊपर आ गया, तो इसको बचाने की जिम्मेवारी जो है वो तेरी है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? और किसान कैसे बचाते हैं? कैसे? हमने देखा है किसान क्या करता है, पेड़ी लगा देता है। पेड़ी लगाने के बाद अब और वहीं पे सारा दिन बैठा भी रहता है कि भाई, जैसे इस टाइम पे आम के बाग बोलता है, तो अब देखो आम को बचाने के लिए लोग बिठाए हुए, कोई पत्थर मारता है, एक बंदा एक चरपाई डाल के इस साइड बैठा है, एक चरपाई डाल के उस साइड बैठा है। वो चाहते हैं कि जो हमारी जो फसल है वो पूरा का पूरा 100 गुना लेके आए। हमारा जो विश्वास है कि हमारा बाग चंडीगढ़ का सबसे ज्यादा फल लेके आएगा, हमें अपने विश्वास को कर्म में भी दिखाना। उन्होंने कर्म में कैसे दिखाया? वहां पर उसकी चौकीदारी कर। आप समझ रहे हैं कैसे दिखाया उन्होंने? चौकीदारी कर। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर करेगा, पर आप अपना ख्याल कहां रखते हैं? रील्स आई तो फिर लेके यीशु का नाम आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं तो मसीह भी देख रहा था, पर 1 घंटा हो गया, एक भी नहीं आई। यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं? मैं देखने तो आराधना बैठा था, विश्वास तो मेरा आराधना का था, पर जो कर्म है ना वो कहीं और ही निकल गया। आज आपको पता चला कि 100 गुना फल कैसे आता है? आपको पता चला? आपने बीज बोया, आप प्रभु के भवन में आए, यहाँ पे आशीष रिलीज हुई। अब वो आशीष को तब तक बचा के रखना जब तक वो ऊपर तक नहीं आ जाती पूरी। हाँ, जब वो एक बारी आशीष अगर बड़ी बन गई, फिर 1 से क्या 10,000 से भी नहीं हिलेगी वो पेड़। अगर उसने जड़ पकड़ ली और वो जड़ नीचे फैल गया पूरा, फिर तो उसे 10 बारी काट लो, उन्हें महीने में फिर वहां बाहर आ जाना है। उसने नहीं देखनी दीवार लगी है, उसने नहीं कहा यरीहो की दीवार तुम गिरा नहीं सकते, उसने कहा हालेलुया बोलो, तो इसको तोड़ के इसके ऊपर चढ़ के आगे निकल जाओ। आप समझ रहे हैं? अब अपनी प्रोटेक्शन करेंगे। आप यहां से जाएंगे अपने आत्मिक जीवन के, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उस विश्वास की आज से आप रक्षा करेंगे। उस विश्वास को आज से आप प्रोटेक्शन में रखेंगे। उस फेथ के लिए आप फाइट करेंगे कि कोई मेरी फसल को खाने ना पाए। अगले 5 साल बाद वही लोग देखेंगे, यार तुम उस दिन कहां थे? उस दिन हम एक मीटिंग में थे और वो मीटिंग हमारे को जड़ पकड़ा रही थी। ऐसे करके रूट्स पकड़े जाते हैं, ऐसे करके सिंचाई करी जाती है, ऐसे करके मैंने आपको कौन कौन से सिखाए? एक लिटिल फेथ, दूसरा फेथ विदाउट रूट, और तीसरा मरा हुआ विश्वास। क्या कोई है जो ये तीनों विश्वासी, इन यहाँ पे विश्वासी थे, इन तीनों में से आपके पास है कोई? जो मैंने भी 3 विश्वासी बताए उनमें से कोई है यहाँ पे? ध्यान से सुन रहे हैं, जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाओ। सभी ध्यान से सुन रहे हैं और जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाओ। उसके बाद आता है वैन फेथ, व्यर्थ विश्वास। उसके बाद क्या आता है? व्यर्थ खामा खाई का विश्वास, व्यर्थ विश्वास। मत्ती 7 का 21 पढ़ेंगे, जल्दी 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ।
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, ये लोग व्यर्थ विश्वास वाले हैं। एक वो तो चलो विश्वास करते हैं पर कर्म नहीं करते। ये कौन से हैं? व्यर्थ विश्वास है इनका, मतलब कोई मायने नहीं करता। हे प्रभु कहते हैं और प्रभु की इच्छा पे उन्हें प्रभु कहता है भाई तुम पढ़ो दोबारा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इनका विश्वास क्या है? व्यर्थ है। हे प्रभु कहते हैं पर इच्छा को, प्रभु की इच्छा पूरी नहीं करते। परमेश्वर कह रहे हैं इनका विश्वास व्यर्थ है। अगली आयत पढ़ो, 23 तक पढ़ो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इनका विश्वास क्या है? व्यर्थ। परमेश्वर ने कहा मैं इन्हें जानता ही नहीं हूं। इन्होंने मेरे पिता की इच्छा कब पूरी करी? इन्होंने कभी भी मेरे पिता की इच्छा को पूरा नहीं करा। परमेश्वर ने कहा मैं इन्हें नहीं जानता। समझ रहे हैं आप सभी? आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? कहीं आप भी हे प्रभु कहकर और प्रभु की इच्छा को नहीं पूरा कर रहे हैं? अब अपने आप से पूछिए, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। विश्वास में से देखा आप कौन सी कैटेगरी में है? अब जिस कैटेगरी में हमें आना है, जो है वो तो अच्छी बात है, और जिन्हें आना है अब वो हम सुनेंगे। उसको कहते हैं ग्रेट फेथ वाले लोग, महान विश्वास रखने वाले लोग। मत्ती 8 और 10 पढ़ेंगे। 8 8 और 10। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है। जब मैं अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु ने, इंग्लिश में लिखा है, यीशु ने कहा मैंने ऐसा ग्रेट विश्वास, इतना बड़ा विश्वास वाला व्यक्ति यीशु मसीह ने कहा मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। जो ये कह रहा है यीशु मसीह, यदि आप बोल ही देंगे तो वो पूरा हो जाएगा। कौन ऐसा हो सकता है जो यीशु मसीह के, यीशु मसीह आप मेरे घर मत आइए, आप यहीं से बोल दीजिए क्योंकि आपको बहुत काम है। अगर आप बोल देंगे मेरा विश्वास जो वो ग्रेट है, आप यहां से बोलेंगे वहां पे कार्य हो जाएगा। यीशु मसीह घूमे, यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह ने लोगों का ऐसा महान विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं पाया। जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे ताली बजा के। अब यीशु मसीह आते हैं और एक औरत यीशु मसीह
मसीह के पास आती है और कहती है यीशु मसीह मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, आप चलिए। यीशु मसीह इग्नोर कर देते हैं। इतना बड़ा मैन ऑफ सन ऑफ गॉड इंसान की आवाज को इग्नोर करके कह रहा चलो बड़े। चेले कहते हैं हमारी आवाज मान रही है आपको। यीशु मसीह घूमते हैं, क्या कहते हैं यीशु मसीह? उसने उत्तर दिया, इस्राएल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरी बेटी को चंगा करने वाला नहीं हूं। ये मतलब है ना इसका। यीशु मसीह ने कहा, वो कह रही है चंगा कर दे। यीशु मसीह कह रहा है मैं सिर्फ इस्राएल की भेड़ों के पास आया हूं, मैं तेरी बेटी को चंगा नहीं करने वाला हूं। फिर वो यीशु मसीह को वो दिखाती है ग्रेट फेथ, जिससे यीशु अपनी बात को दबाकर वो करता है जो परमेश्वर चाहता है। पढ़ेंगे। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मतलब वो बार बार यीशु मसीह को पहले उसने दिखाया छोटा विश्वास, फिर उसने दिखाया मतलब वो विश्वास भी कर रही थी। यीशु मसीह को उसने विश्वास के सारे स्तर दिखा दिए। देख मेरा विश्वास छोटा भी है, मैं विश्वास के साथ तेरे पास आई हूं, कर्म मेरा मैं तेरे को बोल के कर रही हूं, तू मना कर रहा है लेकिन मैं फिर भी तुझे ही बोल रही हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने बच्चों की आशीष तुम्हें नहीं दूंगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के बेच से गिरते हैं। उसने कहा आप सही कह रहे हैं प्रभु। मतलब एक मैन ऑफ गॉड कह रहा मैं नहीं करूंगा, सन ऑफ गॉड। और वो बार बार यीशु मसीह के कंधे पे विश्वास को बढ़ाए जा रही है। समझ रहे हैं? वो बार बार यीशु मसीह के कंधे पे विश्वास को बढ़ाई जा रही है। यीशु मसीह को बार बार विश्वास दिखाई जा रही है, एक के बाद एक। वो मना कर रहे हैं, ये फिर विश्वास बोल देती। वो मना कर दे, ये फिर विश्वास बोल देती। यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मतलब एक ग्रेट विश्वास ने यीशु मसीह से वो ले लिया जो यीशु मसीह देना भी नहीं चाहता था। आप भी वो ले लेंगे जो यीशु मसीह आपको देना चाहता है, उससे भी ज्यादा ले लेंगे। लेकिन आपका विश्वास ग्रेट होना चाहिए, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आपको ग्रेट विश्वास की कैटेगरी में आना है। यीशु ने 3 बार मना करा, उसने 3 बार यीशु को आप ही करेंगे कह रहे, मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। तेरी इतनियों का हमें ग्रेट विश्वास की कैटेगरी में आना